नमस्कार, इंदु के चैनल में आपका स्वागत है। नंदनी एक छोटी सी बस्ती की बेहद सुंदर पर चतुर लड़की थी। उसकी आंखों में बड़े सपने थे। वह अपने आसपास की गरीबी से लेकिन बाहर निकलना चाहती थी। लेकिन उसे यह भी समझ में आ गया था कि इसके लिए उसे किसी अमीर व्यक्ति का सहारा लेना होगा। इसीलिए वह हमेशा बड़े होटलों, बड़े मॉल्स और शहर के मशहूर कैफ़े में घूमती थी, जहां वह अमीर लड़कों को ढूंढा करती थी। उसके लिए पैसा ही सब कुछ था और वह अपने लक्ष्य को साधने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। एक दिन वह शहर के कैफ़े में बैठी थी। कैफ़े की खिड़की से बाहर की ओर देखते हुए उसकी नज़र एक साधारण से दिखने वाले लड़के पर पड़ी। वह लड़का था आदित्य, जो सरकारी नौकरी में था और अपनी ईमानदारी और सादगी के लिए भी जाना जाता था। आदित्य के पास एक अच्छी सरकारी नौकरी थी और उसके परिवार के पास अपनी पुश्तैनी जमीन और संपत्ति भी थी। वह अपने माता पिता का इकलौता बेटा था और यही नंदनी को उसकी पहली जीत दिखी। आदित्य अपनी साधारण जिंदगी से बेहद खुश था। उसका ध्यान कभी भी धन दौलत पर नहीं गया था। वह अपने दोस्तों के साथ कैफे में बैठा चाय पी रहा था। तभी अचानक उसकी नज़र नंदनी पर पड़ी। नंदनी की सुंदरता ने उसे मोहित कर लिया। वह नजरें झुकाकर फिर से चाय पीने लगा, लेकिन उसके मन में नंदनी की छवि बस चुकी थी। नंदनी ने आदित्य को अपनी योजना का हिस्सा बनाने का फैसला कर लिया। अगले दिन कुछ हफ्तों में वह जानबूझकर उस कैफे में रोजाना आने लगी, जहां आदित्य अक्सर आता था। उसने आदित्य को ध्यान से देखा और उसके बारे में जानकारी जुटाई। उसकी चालाकी थी कि वह आदित्य के सामने अपनी साधारण और मासूम छवि पेश करे। एक दिन नंदनी ने आदित्य से कैफे में जानबूझकर टकरा जाने का नाटक किया। ओह, माफ करना, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ बैठे हैं, उसने आदित्य से मुस्कुराते हुए यह कहा। आदित्य ने थोड़ा घबरा गया, लेकिन नंदनी की मुस्कुराहट ने उसका दिल जीत लिया। कई बार नहीं, कोई बात नहीं, यह गलती मेरी थी, आदित्य ने हकलाते हुए कहा। इसके बाद दोनों की बातचीत शुरू हो गई। धीरे धीरे दोनों रोज मिलते और बात करने लगे। नंदनी ने आदित्य को अपने जाल में पूरी तरह से फंसा लिया। उसने आदित्य के साथ उसकी जिंदगी के छोटे छोटे हिस्सों में प्रवेश करना शुरू कर दिया। कभी वह उसके काम की तारीफ करती तो कभी उसे अपने परिवार की मुश्किलें बताकर उसके सहानुभूति को जगाने की कोशिश करते। आदित्य, जो कि एक बेहद सीधा साधा और मासूम लड़का था, उसकी हर बात पर विश्वास करता गया। एक दिन नंदनी ने आदित्य से कहा, आदित्य, मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त बन चुके हो। मैं तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकती। क्या तुम भी ऐसा ही महसूस करते हो? आदित्य जो था इस सवाल से हैरान हो गया, लेकिन उसके दिल में धड़कनें तेज हो गई। उसे महसूस हुआ कि वह भी नंदनी से प्यार करने लगा था। हाँ नंदनी, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, आदित्य ने धीरे धीरे कहा। इस तरह उनके रिश्ते की शुरुआत हो गई। आदित्य, जो पहले कभी प्यार के बारे में सोचता भी नहीं था, अब वह नंदनी के साथ अपना भविष्य देखने लगा। नंदनी ने उसे महसूस कराया कि वह उसकी सच्ची साथी है और उनका प्यार अटूट है। कुछ महीने बीत गए और आदित्य ने महसूस किया कि अब वक्त आ गया है कि वह नंदनी के साथ अपना रिश्ता अगले स्तर पर ले जाए। एक दिन उसने नंदनी को शहर के एक खूबसूरत पार्क में बुलाया।
और घुटनों पर बैठकर उसे शादी के लिए प्रपोज कर दिया। नंदनी को यह सब पहले से ही उम्मीद थी। उसने एक नाटकीय अंदाज में कहा, आदित्य, क्या तुम सच में मुझसे इतना प्यार करते हो कि मुझे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओगे? आदित्य ने आंखों में आंसू भरकर कहा, हाँ नंदनी, तुम मेरी जिंदगी हो, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। नंदनी ने अपना प्रपोजल स्वीकार कर लिया, लेकिन उसके मन में आदित्य की संपत्ति और दौलत के अलावा कुछ भी नहीं था। उसने अपने भीतर की चालाकी को छिपाकर आदित्य से शादी का वादा किया। आदित्य अपने माता पिता का बहुत आदर करता था। उसने नंदनी के साथ शादी करने का फैसला किया तो सबसे पहले अपने माता पिता से बात की, लेकिन आदित्य के माता पिता को नंदनी के इरादों पर शक था। उसकी माँ ने कहा, बेटा, हमें यह लड़की सही नहीं लग रही है। वह बहुत ही तेज तर्रार और चालाक दिखती है। हमें लगता है कि वह तुमसे सिर्फ तुम्हारे पैसों के लिए शादी करना चाहती है। आदित्य ने अपनी माँ को समझाने की कोशिश की। माँ, आप गलत सोच रही हो। नंदनी मुझे सच्चा प्यार करती है मुझसे। वह ऐसी नहीं है जैसी आप समझ रही हो। आदित्य के पिता ने भी उसे समझाने की कोशिश की। बेटा, तुम अपने जीवन का सबसे बड़ा फैसला लेने जा रहे हो। हमें लगता है कि तुम्हें थोड़ा और समय लेना चाहिए। लेकिन आदित्य अपने प्यार में अंधा हो चुका था। उसने अपने माता पिता की एक न सुनी और आखिरकार शादी के लिए उन्हें मना ही लिया। शादी की धूमधाम से तैयारियां हुई। आदित्य और नंदनी की शादी पूरे शहर में चर्चा का भविष्य बन गई। नंदनी ने आदित्य के घर पूरी तरह से खुद को स्थापित कर लिया। वह आदित्य के परिवार की हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखने लगी, लेकिन नंदनी ने खुद को आदर्श पत्नी और बहू के रूप में पेश किया। वह आदित्य के माता पिता की सेवा करती, घर के कामकाज में मदद भी कराती और परिवार के हर सदस्य के साथ मीठे बोल बोलती। आदित्य और उसका परिवार उसके इस व्यवहार से बेहद खुश थे। धीरे धीरे नंदनी ने घर के सारे आर्थिक मामलों पर भी अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। उसने बड़ी चालाकी से घर के गहनों और पैसों का हिसाब किताब अपने हाथों में ले लिया। आदित्य को इस पर कोई शक नहीं हुआ, क्योंकि उसने नंदनी पर आंख मूंद कर भरोसा किया था। सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन आदित्य अपने दफ्तर से घर लौटा तो उस घर का दरवाजा थोड़ा खुला मिला। यह असामान्य था कि क्योंकि आमतौर पर नंदनी हर समय घर में ही रहती थी। आदित्य ने अंदर आकर देखा कि घर में नंदनी नहीं है। पहले तो उसने सोचा कि वह शायद बाजार गई होगी, लेकिन जब उसने अलमारी खोली तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अलमारी में रखे सारे गहने और नकदी गायब थे। उसे कुछ समझ ही नहीं आया। तभी उसे बड़े बेड के पास एक चिट्ठी मिली, जिसमें लिखा था, आदित्य, मैं इस साधारण जीवन से खुश नहीं थी। मुझे बड़े सपने देखना पसंद है और तुमसे शादी करना सिर्फ मेरा एक कदम था और एक मकसद था। अब मैं तुम्हारी ज़िंदगी से जा रही हूँ, लेकिन मैं सब कुछ लेकर जा रही हूँ जो मुझे चाहिए था। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं थी। अब मेरे पास वह सब कुछ है जो मुझे चाहिए था और मुझे अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। नंदनी। चिट्ठी पढ़कर आदित्य बुरी तरह से टूट गया। वह कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या करे क्या ना करे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने जिस नंदनी से बेहिंता प्यार किया था, जिसने उसकी ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा बनाकर उसे खुशियाँ दी, उसी ने उसकी दुनिया उजाड़ दी थी। उसने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
लेकिन क्या नंदनी को खोज पाना मुश्किल था। वह इतनी चालाकी से सब कुछ प्लान कर चुकी थी कि उसके बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं मिल सकी। आदित्य ने हिम्मत नहीं हारी। उसने नंदनी के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की और उसके कुछ पुराने दोस्तों से मिला। तब जाकर उसे पता चला कि नंदनी का असली नाम भी शायद नंदनी नहीं था। वह एक पेशेवर ठगी थी जिसने पहले भी कई लोगों को इसी तरह धोखा दिया था। तो दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो कमेंट और शेयर जरूर करना, और चैनल पे है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।